A new chapter we will discuss social science, resources and development, class 10. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, that is termed as resource. जो भी एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट, जो भी एनवायरनमेंट में हमारे आसपास अवेलेबल है, जिसे हम यूज़ करते हैं और उससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो और कल्चरली क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, उस टर्म को हम बोलते हैं रिसोर्स. एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड, जो भी हम एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जिसे हम यूज़ करते हैं, जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स. इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजिकली एंड इंस्टीट्यूशन. ये एक फिगर बनी हुई है. अब ह्यूमन बींग्स जो हैं वो नेचर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करते हैं और इंस्टीट्यूशंस पे भी डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का आपस में. उसके बाद हमारे पास आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? एक नेचुरल होते हैं, एक ह्यूमन होते हैं. नेचुरल में रेन्यूएबल होते हैं और नॉन रेन्यूएबल होते हैं. रेन्यूएबल जो रिसाइकल होते हैं, नॉन रेन्यूएबल जो रिसाइकल नहीं होते. नॉन रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल. फिर ह्यूमंस में आता है स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी. और रेन्यूएबल में आता है कॉन्टिन्यूस और फ्लो, विंड एंड वाटर. ठीक है, जो विंड एंड वाटर जो कॉन्टिन्यूसली फ्लो होते रहते हैं, दैट इज उसमें जो नेक्स्ट टाइप आती है वो हमारी रेन्यूएबल में कॉन्टिन्यूस और फ्लो आती है. रेन्यूएबल में ही बायोलॉजिकल भी आता है. बायोलॉजिकल में फॉरेस्ट आ जाते हैं और वाइल्ड लाइफ आ जाता है. नॉन रेन्यूएबल में रिसाइकलेबल मेटल्स आते हैं, नॉन रिसाइकलेबल फॉसिल फ्यूल्स आते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास रिसोर्सेज की टाइप्स हैं. और अब हमने पढ़ना है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स available in our environment involves an interdependent relationships between nature, technology and institutions. The process of transformation of things available in our environment. अब ये क्या कह रहा है कि जो भी environment में available है, ठीक है, उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है. ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म क्या करना है? जैसे कोई भी रिसोर्स है उसका हम टेक्नोलॉजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम इंस्टीट्यूशंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ये एक रिलेशनशिप जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. जैसे कोई भी रिसोर्स हमें मिल रहा है, उसको हम टेक्नोलॉजी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और थिंग में. तो ये इंटरडिपेंडेंट होता है नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस में. ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? वो जब नेचर के साथ इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, कोई भी उनको एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ मिलती है, फिर वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. टेक्नोलॉजी यूज़ करके उस रिसोर्स को अलग अलग मेथड से यूज़ करते हैं वो. फिर उसके बाद वो एक इंस्टीट्यूशन तैयार करते हैं जिससे उनकी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो जो और बेटर हो सके. ठीक है. डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज एज्यूम्ड बाय मैनी? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, अभी नेचर ने हमें एक फ्री गिफ्ट दिया है. दे आर नॉट, पर वो जो होते हैं वो फ्री गिफ्ट नहीं होते. रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. रिसोर्सेज जो होते हैं वो उनके जो फंक्शंस होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि ह्यूमन उसको किस तरह से यूज़ करेगा. Human beings themselves are essential components of resources. Human beings themselves are essential component of resources. They transform material available in an environment into resources and use them. अभी ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? जो अभी एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज होते हैं उस मटेरियल को जो भी मटेरियल उनको मिलता है, ठीक है, उस मटेरियल को वो यूज़ करते हैं और रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं. फिर उसका वो इस्तेमाल करते हैं. जैसे कोई भी मेटल उसको उनको मिल गया,
कोई भी मिनरल उनको अर्थ क्रस्ट से मिलता है, वो क्या है कि मटेरियल है, रिसोर्स है, उसको उन्होंने कन्वर्ट करना है रिसोर्स में ताकि वो उसका फर्दर यूज़ कैसे कर सकें। These resources can be further classified in the following ways on the basis of origin. On the basis of origin जो है उसके ऊपर resources को कैसे divide किया गया है on the that is biotic and abiotic. On the basis of exhaustibility के लिए में आता है renewable and non renewable. On the basis of ownership में आता है individual, community, national and international. On the basis of status and development potential, developed stock and reserves. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में सबसे पहली टाइप है बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? दे आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज एंड लाइवस्टॉक। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें ऑब्टेन होते हैं बायोस्फीयर से ऑब्टेन होते हैं, और उनमें क्या होती है? लाइफ होती है, उनमें लाइफ डिपेंड होती है। सच एज जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, they are biotic resources, flora, plants and animals, they are biotic resources, fisheries, livestock, ये सब क्या होते हैं? biotic resources होते हैं। abiotic resources वो resources होते हैं they are which are composed of non-living things, these are which is composed of living things and these are composed of non-living things, उसको हम बोलते हैं abiotic resources, जैसे कि for example rocks and metals। ठीक है। on the basis of exhaustibility, renewable resources, these resources which can be renewed or reproduced, जो resources को हम दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस्ड कर सकते हैं बाय एनी ऑफ मेथड, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल पर्पस, उसको हम बोलते हैं रेन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब क्या होते हैं? renewable resources होते हैं। they can be recycled and reproduced। renewable resources को हमने फर्दर क्लासीफाई किया था continuous और flow में। ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन renewable resources। नॉन renewable resources कौन से होते हैं? these occurs over a very long geological time। मिनरल्स जो कि नॉन रिसाइकल्ड होते हैं, जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, जिनको रिसोर्सेज लाइक रिसाइकल जो रिसाइकल नहीं कर सकते, जिनको हम दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। उनमें आते हैं जैसे कि मेटल्स रिसाइकलेबल होते हैं। सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल्स जो होते हैं कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, उनको रिसाइकल नहीं कर सकते, वो टाइम के हिसाब से अपने आप ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑनरशिप के बेस पे आता है फर्स्ट इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज में क्या होता है? दीज आर आल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। इन विलेजेस दे आर पीपल ऑफ लैंड ओनरशिप बट दे आर मैनी हु आर लैंडलेस। अब इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होता है कि बहुत सारे फार्मर्स होते हैं जिनके पास अपनी लैंड होती है, वो लैंड खरीद के रखते हैं। उनको लैंड कौन देता है? दैट इज बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास क्या आती है? रेवेन्यू आता है, उनके पास खर्चा आता है, जिससे वो किसानों को लैंड दे देते हैं और उससे वो पैसे कमाते हैं। इन इंडिविजुअल दे आर पीपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं विलेजेस में जो जिनकी लैंड खुद की होती है, ओनरशिप होती है उनकी, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो लैंडलेस होते हैं। अर्बन पीपल जैसे शहरी लोग होते हैं, वो क्या खरीदते हैं? प्लॉट्स खरीदते हैं, हाउस खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं। प्लांटेशन, कोस्टल लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्स ओनरशिप बाय इंडिविजुअल्स। अब प्लांटेशन, कोई प्लांट्स लगा रहा है, ठीक है, और लैंड्स उन्होंने खरीदे हुए हैं, पॉन्ड्स बनाए हुए हैं, वाटर इन वेल्स, कुछ लोगों के पास ये खुद का उन्होंने खरीदा हुआ है, दैट इज they get by the government and they used as resources, उसको बोलते हैं they are by individual। अब मेक ए लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज। अब हम आप ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिकली उसको यूज़ करते हैं, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। अब कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर द रिसोर्सेज विच आर असेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। ये वो रिसोर्सेज हैं जिसमें एक ग्रुप में के लोग होते हैं, कम्युनिटी के लोग होते हैं, और वो सब असेसिबल होते हैं कि वो उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि विलेज कॉमन्स में क्या होता है? ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स,
पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, जिसमें सब जा सकते हैं, उसमें उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ जो लोग होते हैं वो सारे जो है उस रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज, दे आर आल्सो असेसिबल टू ऑल द पीपल हु आर लिविंग देयर। जो वहाँ पे जितने भी लोग हो रहे हैं, लोग जो रह रहे हैं, वो वहाँ पे उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। टेक्निकली क्या है कि ये जितने भी रिसोर्सेज हैं नेशन को बिलोंग हम करते हैं। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। इवन कंट्री के पास लीगली पावर्स हैं कि वो एक्वायर कर सकते हैं एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को लोगों के इस्तेमाल के लिए। यू माइट हैव सीन, जैसे कि रोड्स बनाई जाती हैं, अब रोड्स जो हैं वो लोग भी उसका यूज़ कर सकते हैं। कैनाल्स बनाए गए हैं, रेलवेज कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, इनको ऑन किया जाता है बाय सम इंडिविजुअल्स। कुछ लोग जो है इसको प्राइवेट एजली चलाते हैं। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज के पास पावर है कि बाय द गवर्नमेंट कि वो किसी लैंड को एक्वायर कर सकते हैं। जितने भी मिनरल्स होते हैं, वाटर रिसोर्सेज हो गए, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशन एरिया अप टू 19.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट एज दैट रिसोर्सेज दैट बिलोंग टू नेशन। ये जितने भी मिनरल्स हो गए, वाटर रिसोर्सेज हो गए, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ओशनेटिक एरिया जो 19.2 किलोमीटर तक आता है, दे आर टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर। और जो रिसोर्सेज जो ये जितने भी हैं ये सारे नेशन को बिलोंग होते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जो इन रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर, जो 200 किलोमीटर से ज़्यादा हो ओशन, वहाँ पे जो ओशनेटिक रिसोर्सेज होते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन, नो इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उन रिसोर्सेज का यूटिलाइज नहीं कर सकती विदाउट द अकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की सलाह लिए या उनसे मंजूरी लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। कुछ रिसोर्सेज जो हमारे रीजन में पाए जाते हैं लेकिन हम उसका यूज़ नहीं करते, जैसे कि वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में पर्टिकुलरली जो राजस्थान और गुजरात है, वहाँ पे एनॉर्मस पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। विंड और सोलर एनर्जी की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, बट इनको अभी भी प्रॉपरली डेवलप नहीं किया गया है। डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? द रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, वो रिसोर्सेज जिनका सर्वे हुआ है, एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को पहले चेक किया गया है फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर और लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी भी, वो कितना मतलब फ़ायदेमंद है, कितना उनका यूज़ करना सही है। स्टॉक क्या होता है? मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकली टू असेस। कहते हैं ऐसे मटेरियल्स होते हैं एनवायरनमेंट में जिनमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो हमारी हर ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनके पास वो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है बनी है कि वो उन रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करें। दे आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक, जैसे कि वाटर इज़ ए कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेज। जो वाटर होता है वो किसका कंपाउंड होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच इज़ कैन बी रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। उनमें बहुत ज़्यादा यूज एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। उनको वाटर को हम यूज़ करते हैं अपनी बॉडी अपनी ग्रोथ के लिए, क्योंकि उसमें दे आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, बट वी डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल हाउ टू यूज़ देम फॉर देयर पर्पस, हेंस इट इज़ कंसिडर्ड एज स्टॉक। पर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको कैसे यूज़ करें, ठीक है, किस पर्पस के लिए यूज़ करें, तो उसको हमने ऐसे कंसिडर किया स्टॉक, उसको हम स्टॉक बोलते हैं।